ओके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कैनवा की मास्टर क्लास है। एक एक चीज आपको गाइड करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अल्लाह पाक के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपनी क्लास का आगाज में कैनवा तो बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट में। पहले मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है, इससे होगा क्या। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा उससे होगा क्या, फिर हम समझेंगे कि इसको करना कैसे। तो क्या होगा इस स्किल को सीखने के बाद, अगर मैं आपके सामने एक फाइवर की प्रोफाइल खोलता हूँ और जरा आपको बताता हूँ। एक मैं स्किल सर्च कर रहा हूँ जस्ट, ताकि हम जरा पहले इंट्रोडक्शन पे तो आए, बैकग्राउंड तो समझें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या सीखना है, कैसे सीखना है। मैंने सर्च किया फाइवर। फाइवर एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। अभी आप भूल जाएं ये क्या है कैसे करते हैं, सब कुछ भूल जाओ। अभी मैंने क्या किया, इस मार्केट में एक दुकान है ऑनलाइन, इसमें सर्च कर रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एक स्किल है, एक काम है, एक काम है। ये क्या होता है मैं आगे जाके बताता हूँ। मैंने सर्च किया कि ये एक सर्विस है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और देख रहा हूँ कि कौन कौन ये काम करता है और कितना कमा रहा है, क्या पैसे चार्ज कर रहा है। जरा देखते हैं ताकि हम समझें कि इसकी वैल्यू कितनी है। आपके सामने बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, जाहिर है। मैं ये कुछ इंटरनेशनल लोग भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सब हैं। आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, देखिए जो ये ग्रीन कलर का आइकन है ये बता रहा है कि ऑर्डर्स कितने हैं। इसके अलावा जो है वो ये इन लोगों ने रिव्यू कितने दिए हैं, ये आपने सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 7 ऑर्डर हैं, इसके पास 4 ऑर्डर हैं, इसके पास 4 ऑर्डर हैं, इसके पास 1 ऑर्डर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी का मतलब क्या, ऑर्डर। फेवरेट रिव्यूज, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाड़ी का मतलब है ऑर्डर, तो इसका मतलब ये 66 ऑर्डर है। क्या कर रहे हैं, ये फ्लोरी कोई नाम की है, 57,000 रुपीज चार्ज कर रही है। और क्या कर रही है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर। ये कौन होते हैं कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर? आगे जाके बताता हूँ। 45 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 1 ऑर्डर है, 15 ऑर्डर, 2 ऑर्डर। अच्छा, आगे देख रहा हूँ, ये क्या कर रहा था, तलहा जावेद, पाकिस्तान से है ये। 183 ऑर्डर्स हैं इसके पास, 81 ऑर्डर्स हैं। जरा देखिए इनकी वर्थ कितनी है, कितना कमा रहे होंगे ये 16,000 रुपये बेसिक चार्ज करता है। मैं इसकी प्रोफाइल को खोलता हूँ, मैं ये ग्लास में पाकिस्तानियों को ढूंढ रहा हूँ ताकि देखें ना पाकिस्तानी कितना कमाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आशले, नाशले, ये जोना, 2, 9, 8, 3। ठीक है, ये आंसर भाई है, इसके पास भी 8 ऑर्डर है। ठीक है, अब मैं जरा ये तलहा को देखता हूँ, तलहा कब से काम कर रहा है, तलहा क्या कर रहा है, जरा अंडरस्टैंड करते हैं। और तलहा की वर्थ कितनी है, अभी कितना है तलहा जो है वो पाकिस्तान से। 183 क्यों है, क्यों क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में लाइन लगी होती है। इसका मतलब है बैंक में वो जो कस्टमर जो लाइन पे लगे हुए हैं, उन्होंने कोई ना कोई काम करवाना है, उसे हम कहते हैं क्यू। क्यू कहते हैं लाइन को। इसके पास 183 ऑर्डर पेंडिंग पर हैं, 16,000 रुपये बेसिक चार्ज कर रहा है। काम क्या करके दे रहा है, 5 दिन की मैनेजमेंट करके दे रहा है, जिसमें आपको सोशल मीडिया का कंटेंट बनाकर दे रहा है। ये क्या करता है, सोशल मीडिया पेजेस के लिए कंटेंट बनाकर देता है डिफरेंट बिजनेसेस को। ये सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है। ठीक है, कब से काम कर रहा है, 2017 से काम कर रहा है। ठीक है, इसको टाइम हो गया है, तभी तो इसके पास लाइन लगी हुई है। जरा देखते हैं इसकी वर्थ कितनी। मैं कैलकुलेटर कैलकुलेट करता हूँ सिंपली, गूगल पे जाता हूँ। 183 मल्टीप्लाई बाय बेसिक, इसका पैकेज है 16,000 रुपए का। तो अगर मैं सिंपली इसको देखूं तो 29,28,000। कैन यू इमेजिन कि एक बंदे के पास पेंडिंग ऑर्डर है 29,28,000 रुपए के पेंडिंग। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते का काम है। उस बंदे के पास टीम होगी, बहुत देर से वो काम कर रहा है, बस 29 लाख रुपए की ऑर्डर है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको काम दिया है, इज्जत दी है। यार अगर हम भी ऐसा काम करें तो क्या ही बात है। स्टार्ट कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना, कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, ये क्या काम है जो ये कर रहा है हम नहीं कर सकते। जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। बस इतना समझो कि ये 29 लाख रुपए का काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है। अब जरा देखो, मैं और लोगों को देखता हूँ। ये 29 लाख रुपए का काम इसका पेंडिंग पर है। ये था बंदा अंसर अहमद, इसके पास 8 ऑर्डर हैं, 8,000 रुपये बेसिक चार्ज कर रहा है। क्या करता है, आई विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, इसका बेसिक पैकेज है 8,000 रुपए का। 8 ऑर्डर क्यों पड़े, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 8,800। ये राउंड करोगे तो उसको 9,000 है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय, राउंड कर दो इसको, 9,000 मल्टीप्लाई बाय, 90,000 लिख दिया मैंने। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8 ऑर्डर थे।
क्या होता है, बैक कहाँ से होगा ये? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 72,000 रुपए का काम है इसके पास। कितने हजार का काम है? 72,000 रुपए का पेंडिंग में काम है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कम जॉब बताया और उसके अलावा एक हैवी जॉब बताया, और मैंने रैंडमली फाइवर से देखा, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है ये लोग, मेरे रिश्तेदार नहीं है, फाइवर पे देखा कि यार क्या स्कोप है जो हम सीखने जा रहे हैं। अब अंडरस्टैंड करते हैं इस पूरी फील्ड को, इस पूरी फील्ड में ये जो हमने आज की क्लास रखी इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो जरा अब आप लोगों की मुझे तवज्जो चाहिए, अटेंशन चाहिए। मैं आपके सामने एक पूरा राइटिंग पैड ओपन करने लगा हूँ, नोट पैड, और उसमें आपको पूरा स्टोरी बनाकर अंडरस्टैंड करवाऊंगा। जरा बेसिकली तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जो हमने देखा, जो लोगों को देखा, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई 5,000 चार्ज कर रहा है बेसिक, कोई 8,000 चार्ज कर रहा है, कोई 15,000 चार्ज कर रहा है, लाइन लगी हुई है, 150 से ज्यादा ऑर्डर है उनके पास। वो क्या काम कर रहे हैं, उनके पास क्या स्किल है, मैं जरा आपको एक रिव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर हम अपनी क्लास का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर हमने ये देखा कि अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। अब जरा हम ये देखते हैं कि ये कौन सी फील्ड है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आपके सामने ओपन करी और मैं आपको पूरा ड्रॉ करके डिफरेंट चीजों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा। देखें, ये जो फील्ड है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये कहलाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम। क्या कहलाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली अगर हम इसकी एक और वास्ट फील्ड अंडरस्टैंड करें तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अब जहन में सवाल है सर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? तो आज के दौर में जितने भी ज्यादा लोग इंटरनेट का काम करते हैं, ठीक है, कोई भी कारोबार करते हैं, उनके कारोबार को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट, एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। मैं इसको और आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हम पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? हम कारोबार करते हैं। कारोबार की दो मेजर सोर्स होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, या तो आप सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं। राइट? अब चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, चाहे सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, पैसे तो ऐसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे उन चीजों को बेच के, सेल करके। और सेल किसको करना है? इन सब चीजों को कस्टमर को बेचना है। और कस्टमर तक पहुंचने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग। और अगर हम यही काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर हम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, तो ये फील्ड कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। समझ आ गया? अब ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। उसमें हमारे पास जो चैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया चैनल्स। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया चैनल। तो जितने भी कारोबार हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इसके अलावा यूट्यूब है। अब अगर मुझे अपने कारोबार की प्रमोशन करनी है, तो मुझे अपने कारोबार में अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे अपना कंटेंट शेयर करूंगा अपने बिजनेस के बारे में, और उसकी मार्केटिंग करूंगा। तो इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, या चाहे वो ऑडियो हो। मुझे अपने कारोबार की प्रमोशन करने के लिए मैंने पूरी स्टोरी बिल्ड की है आपके सामने, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, तो उसे कंटेंट मार्केटिंग कह रहे हैं। तो मुझे टेक्स्ट भी करना है, इमेज भी करना है, वीडियो भी करना है, ऑडियो में। अगर मैं अपने खाली एक टेक्स्ट लिख दूं, या मैं खाली कोई काली पीली शक्ल लगा दूं, तस्वीर लगा दूं, या एक सादी सी वीडियो लगा दूं, या हल्की सी आवाज लगा दूं, तो मुझे बताओ उससे कोई मेरे पास आएगा? तो मुझे इन सब चीजों को करने के लिए प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है, प्रॉपर स्टाइल देना पड़ता है, प्रॉपर एक हर चीज का ख्याल करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे एक स्किल आनी चाहिए जिसे हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइन। जिसे हम, आप इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप इसको और बेहतर, और इसको ऐसे इसे कह सकते हैं कि आपको अच्छी कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए। क्या कहते हैं इसे? कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, ताकि आप इस इमेज को अच्छे से डिजाइन कर सकें, टेक्स्ट को अच्छा सा लिख सकें, वीडियो को अच्छा से डिजाइन कर सकें, ऑडियो को उसके अंदर अच्छा सा लगा सकें। तो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए जो आज के दौर में सबसे आसान टूल है, सबसे अच्छा टूल है, सबसे पावरफुल टूल है,
जो कि कोई भी सीख सकता है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो है कैनवा। जिससे हम इमेज बेस्ड डिजाइन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो बेस्ड डिजाइन कर सकते हैं और ऑडियो भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को जो मैंने पूरी स्टोरी बताकर समझाया कि कैनवा हम क्यों सीख रहे हैं, क्या ये समझ आता है कैनवा का क्या फायदा है? कैनवा हमें हेल्प करता है कि ये जो कारोबार थे, ये जो बिजनेस थे, इनको कोई ना कोई बंदा चाहिए जो इनके चैनल्स को मैनेज करे, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट बना कर दे। ठीक है, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करे। कंटेंट क्रिएट करने के बाद जब आप ये कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं तो आप बन जाते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर के पास जो स्किल होती है ना, वो उसको सबसे पहली स्किल आनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहली स्किल कंटेंट क्रिएशन को, उसको अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट आना चाहिए। सेकंड स्किल इसको आनी चाहिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये दो स्किल अगर आती हैं तो इससे पहले जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं वो आप भी कर सकते हैं स्टार्ट। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो आप अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। आप डिफरेंट बिजनेस को, प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनकी मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब कंटेंट क्रिएशन करते कैसे हैं? आज के दौर में ये दोनों काम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, कंटेंट को क्रिएट करना आसान हो गया। किसके बाद? एआई के बाद। क्योंकि एआई से हम एआई कंटेंट क्रिएशन करते हैं। क्या करते हैं? हमें तस्वीरें बनाना आसान हो जाता है, हमें लिखना आसान हो जाता है, हमें वीडियोस बनाना आसान हो जाता है, हर चीज आसान हो जाती है एआई के बाद। तब हम जाते हैं टूल पर जिसका नाम है कैनवा। क्यों कैनवा को यूज करेंगे उसके बारे में भी बताता हूं। मुझे बताएं, अब तक स्टोरी बिल्ड हो रही है कि यार वाई कैनवा, कैनवा ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके पीछे पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि हमें कारोबार को, हमें बिजनेसेस को सर्विस देनी है। उनको लोग चाहिए जो उनकी सोशल मीडिया को मैनेज करे। और सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए दो चीजें चाहिए, दो स्किल चाहिए। कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए और सोशल मीडिया की मैनेजमेंट आनी चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, जिसके लिए जो बेहतरीन टूल है वो क्या है? कैनवा। स्टोरी बिल्ड हो रही है, बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है, तो आगे चले। अब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगा हूं मैं। मजा आ रहा है? ग्रेट। अगर जरा मजा आ रहा है और वाकई सीखने का मौका मिल रहा है तो जरा टू टाइप करके बताएं मुझे कितना मजा आ रहा है। स्टार्ट करें प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल स्टार्ट करें अब? प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर चीज का स्टार्ट होता है। अर्निंग बाद में होती है, उससे पहले हमें लर्न करना पड़ता है। अर्निंग, अर्निंग से पहले अगर हम एल लगाएंगे तो लर्निंग, यानी कि लर्निंग कम्स बिफोर अर्निंग। अर्निंग करने से पहले आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। अभी फोकस हमें लर्निंग पर करना है, नॉट अर्निंग पर। लर्न करोगे तो कहते हैं मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं अपने टूल पर, कैनवा पे, और आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। वेट कीजिए, और वेट कीजिए, वेट कीजिए। अपने अपने कैमरे बंद कर लें ताकि आप लोगों की यहाँ पर टेंशन रहे। लेट्स सी। सो वाई कैनवा, मैंने उसकी पूरी ब्रीफ दे दी है। अब जहन में सवाल आता है, सर कैनवा ही क्यों? और भी तो बहुत सारे टूल है ना, कैनवा पर ही क्यों फोकस करें, कैनवा ही क्यों सीखें? और भी तो टूल है ना। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, कैनवा ही क्यों सीखें। ठीक है, कैनवा ही क्यों सीखे, ताकि कैनवा को फिर समझते हैं कि कैनवा है क्या। कैनवा, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है कैनवा जो है ना, वो एक यूजर फ्रेंडली एक टूल है। ठीक है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, जो हम ये फील्ड कर रहे हैं, इसे फील्ड को क्या कहते हैं? हम ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है ये जो हम फील्ड सीखने जा रहे हैं, ये कौन सी फील्ड कहलाती है? ये फील्ड कहलाती है ग्राफिक डिजाइनिंग की। कौन सी फील्ड कहलाती है? ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसमें हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। जिसमें आप मार्केटिंग मटेरियल बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें बिजनेसेस के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें हम कलर्स यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं, टाइपोग्राफी यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब जो हम टूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी जगह से काम डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, तो वो जो टूल है उसका नाम है कैनवा। कैनवा क्यों? क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। कोई भी बंदा जिसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है वो जीरो पर है।
डिजाइनिंग नहीं आती या कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, तो भाई इस टूल को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, मोबाइल पर भी कर सकते हैं। टेम्पलेट बेस है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी डिजाइनिंग को आसान बना देते हैं, आपको सिर्फ चेंज करनी पड़ती है चीजों को और वो बने बनाए डिजाइन होते हैं। नो एक्सपीरियंस नीडेड, आइडियल फॉर बिगनर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने जिंदगी में कभी डिजाइन नहीं बनाया है, तो यू आर, डोंट वरी, आप सीख सकते हो। फ्री टू यूज है, पाकिस्तान में ये वाहिद टूल है जो आपको इजीली 200-300 रुपए में मिल जाता है। वैसे कैनवा अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो वो 2000 रुपए महाना फीस लेता है। ये वाहिद टूल है जिसका आपको पायरेटेड वर्जन मिल जाता है, यानी कि 200-300 रुपए में इसका आपको पेड वर्जन मिल जाता है, जो आप आराम से 2-3 महीने यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, जब इतने फीचर्स इसके अवेलेबल हैं तभी तो इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें एडवांस फीचर भी अवेलेबल है। मैंने सारा प्रिंटिंग का काम इससे मैं करता हूँ। मैंने भी रिसेंटली, हमारे क्लाइंट का एक्सपो था, मैंने जितना भी काम था प्रिंटिंग का सारा कैनवा से किया और अच्छा डिजाइन हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो कैनवा एक प्रोफेशनल, कोई कहता है ना कैनवा क्यों, प्रोफेशनल टूल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है या सोशल मीडिया के लिए काम करना है, यू कैन यूज कैनवा। अब मैं आपको बजाय मतलब कैनवा को यूज करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। आपने वो अंडरस्टैंड करना है। ये ऐसा करता हूँ, पहले मैं कैनवा पर लेकर जाता हूँ, पहले कैनवा पर लेकर जाता हूँ, उसके बाद साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूंगा। तो कैनवा पर जाने के लिए, अगर किसी ने, कोई ऐसा है जो बोले सर मैंने जिंदगी में कभी कैनवा यूज नहीं किया, एनीवन जो कहे कि सर कैनवा कभी यूज नहीं किया, क्या होता है? कोई बोल सकता है? ये कोई बोल रहा है? जो कहता है सर मैंने कभी यूज नहीं किया, वो जीरो लिखे, जीरो जीरो लिखो, जीरो से समझ आएगा मुझे, जीरो लिखो। जिसने कभी भी इस टूल को इस्तेमाल नहीं किया, जीरो लिखो। जीरो, ठीक है। जीरो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिंदगी में कभी यूज नहीं किया तो आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो, मैं बताता हूँ क्या है। ये मोबाइल पर भी हम इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाना है, अपने प्ले स्टोर पे जाकर आप मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हो। कैनवा के नाम से सर्च करोगे प्ले स्टोर पे मोबाइल पे और आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, कर लिया सर। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर पे ऑप्शंस आपके पास, इंटरफेस दोनों का सेम होता है, यानी कि शक्ल सूरत का फर्क होता है, बाकी चीजें वही होती हैं। तो मैं आपके सामने कंप्यूटर पे ओपन करता हूँ। आप सिंपल गूगल पर जाके सर्च करें यहाँ पे कैनवा। आपने सर्च किया तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अभी हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोगों के पास जो आएगा वो उसका फ्री वर्जन होता है, ठीक है। अगर आपको इसका पेड वर्जन चाहिए जिसमें फीचर ज्यादा होते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्टिवेट करवा दूंगा। उसके 200 रुपीज चार्जेस होते हैं और आपके पास पेड फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप सिर्फ ईमेल शेयर करते हैं, ईमेल पर आपको एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपके पास पेड फीचर आ जाते हैं। वो पेड फीचर्स क्या है वो अब आगे जाके आपको समझ आएंगे, ठीक है। अभी जरा तवज्जो दीजिएगा। ये इंटरफेस है बहुत आसान सा, ये एक डिजाइनिंग टूल है और इतना आसान है, इतना आसान है कि आपके मोबाइल पर भी चलता है। अब ये आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट, मोबाइल वीडियो, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजाइनिंग अलग अलग टाइप की। देख रहे हैं मेरे बहुत सारे मैंने डिजाइन किए हुए हैं। अब ये डिजाइनिंग करते कैसे हैं, जरा मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे आसान तरीकाकार होता है, आपने सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है वो सोशल मीडिया के लिए करनी है। सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं और ये पहली पोस्ट इंस्टाग्राम 4x4 ये है पोस्ट, इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट है, तो हमेशा जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्क्वायर पोस्ट से करते हैं। स्क्वायर का मतलब है 1080x1080 पिक्सल। इसका मतलब है जो भी हम डिजाइन करते हैं उसका एक साइज होता है। तो ये जो साइज है इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक पे भी चल जाता है, ये व्हाट्सएप पे भी चल जाता है। तो आपने इस साइज को ओपन करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। आपने कैनवा को ओपन करना है, यहां पर भी ये ऑप्शन आ रहा है और यहां पर भी जाके आ रहा है। अब यहां पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप डिजाइनिंग करेंगे, जहां पर आप डिजाइनिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको जरा इसका रिव्यू देता हूं, उसके बाद मैं आपको ऐसी ऐसी टिप दूंगा कि आपने डिजाइन अच्छे बनाने कैसे। पहले जरा थोड़ा सा इस टूल को समझेंगे, टूल क्या है, जो लोग फ्रेश हैं, जो बिगनर हैं, ताकि उनको पता चले यार ये तो आसान है, तो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं सीखा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे अपने डिजाइनिंग को अच्छा बनाया जा सकता है। अभी तक मैं जिस तरीके से आपको लेकर चल रहा हूँ, बताने का अंदाज, समझाने का अंदाज, मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? कोई परेशान तो नहीं हो रहा सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हवाओं में बातें कर रहे हैं? ये एक प्रैक्टिकल टूल है, हम इसको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास अभी 1.5 घंटा बाकी है सीखने के लिए। मजा आ रहा है? थकना नहीं, अटेंशन चाहिए मुझे।
आप लोगों ने तवज्जो देनी है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, चीजें भी मिल जाएंगी, गाइड्स भी मिल जाएंगे, बस मुझे तवज्जो चाहिए, तवज्जो, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। तो मैंने सबसे पहले ये टूल ओपन कर लिया। इस वाले हिस्से को कहते हैं कैनवास। ये आपका आर्ट बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है, ये एक पेज है, इसे क्या कहते हैं, एक पेज है, वन पेज है ये एक पेज है जहां पर हमें डिजाइनिंग करनी है। सर मुझे तो आती नहीं है डिजाइनिंग, कोई बात नहीं। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो यहां पर जाएंगे सबसे पहले ऑप्शन में, यहां पर बेशुमार टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं बने बनाए। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो बेशुमार बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी लिखेंगे वैसा टेम्पलेट आ जाएगा। क्या मतलब, ठीक है। तो अगर आपके पास टेम्पलेट कम आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने ईमेल पे 200 रुपए इन्वेस्ट करके एक कैनवा प्रो ले लो। उससे फायदा ये होगा कि आपके पास ज्यादा टेम्पलेट्स आएंगे, ज्यादा डिजाइनिंग के ऑप्शन आएंगे। तो अगर किसी को चाहिए हो तो आपने मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको एक्टिवेट करवा दूंगा, ठीक है। तो तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले, मैं आपको बैक कर रहा हूँ, ये एक डिजाइन पेज है। आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, मोबाइल पर भी यही इंटरफेस है। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, मैं बोलता हूँ पिज्जा, पिज्जा, यानी कि पिज्जा की पोस्ट। तो मेरे पास बेशुमार पिज्जा की पोस्ट आ गई और मुझे समझ आ रहा है अच्छा पिज्जा की पोस्ट ऐसे बनाते हैं। अगर मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी और इस पोस्ट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इन पिक्चर्स को। इस पोस्ट के अंदर जो सारी चीजें, इसे कहते हैं एलिमेंट्स। ये एक तस्वीर है, इसे एक एलिमेंट कहते हैं, ये लिखा हुआ ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है डिजाइन, एलिमेंट का मतलब होता है हर एक अलग अलग चीज जो एक डिजाइन में इस्तेमाल हुई है। अलग अलग कलर इस्तेमाल हुए हैं, अलग इमेज इस्तेमाल हुई है, टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, शेप इस्तेमाल हुई है, इन सब चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, मैं एक ऐड पेज करता हूँ, ये देखें ये अलग पेज हो गया। मैं दोबारा करूंगा यहाँ पे ऐड पेज, तो ये मल्टीपल पेज आप ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल डिजाइन बना सकते हैं, किसी को डाउनलोड करना है डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। यानी कि अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती, आपने क्लिक करना है इस पेज पे, डिजाइन पे जाना है, जो भी बनाना है, मुझे स्कूल का एडमिशन का पोस्ट बनाना है, स्कूल एडमिशन मैं लिखूंगा, और यहाँ पे बेशुमार पोस्टें आ जाएंगी, और मैं कोई भी पोस्ट देखकर उस जैसी कोई पोस्ट बनाऊंगा या उसमें चेंजेस करके पोस्ट बनाऊंगा। मुझे बताओ इससे आसान भी कोई चीज हो सकती है कि बनी बनाई चीजें आ रही है। अभी मैं आपको अच्छी डिजाइनिंग सिखाऊंगा, बट पहले मुझे बताओ इससे आसान, जो बिल्कुल जीरो पर है वो बताएं, क्या इससे आसान भी कोई चीज हो सकती है, क्या बनी बनाई चीजें आ रही है। भाई एक ऐसा टूल जिसमें मजे बनी बनाई चीजें आ रही हैं, इससे आसान और क्या हो सकता है। कि आपके लिए सीखना आसान है, क्या है आपके लिए सीखना आसान है, कि अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करके एडिट करके आप डिजाइनिंग सीख सकते हो। और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस टिप्स से आप अच्छी डिजाइनिंग भी कर पाओगे, ठीक है। और ये टेम्पलेट किसी के खरीदे हुए नहीं है, आप इसको यूज करें, कोई आपको मना नहीं करेगा भाई आपने क्यों यूज किए, कि कोई बोले मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये फ्री टेम्पलेट है, इजी टू यूज है, फ्री टू यूज है, कोई कुछ नहीं कहता, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बने बनाए, ठीक है। तवज्जो दीजिएगा, आइजा तवज्जो दें, समझा रहा हूँ, डोंट वरी समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं देखें चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ यमी, मैं यमी की जगह लिख देता हूँ मम्मी। यानी कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, ठीक है। नंबर चेंज करना है 0305382545, आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको जीरो से बनाना सिखाऊं, डिजाइन के डिजाइन बनाते कैसे, ये तो बना बनाया। पर अगर आप बिल्कुल जीरो से बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, सारे पेज डिलीट कर दिया। अब जरा समझें, मैंने अभी तक क्या बताया, कि जब हम कैनवा को ओपन करते हैं उसमें हम, अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पोस्ट का एक साइज लेते हैं, और अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है तो आप डिजाइन में जाके आइडियाज ले सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं, ताकि आप अपना डिजाइन स्टार्ट कर सकें। पर अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि डिजाइन बनाना कैसे, जीरो से कैसे बनाने। तो सबसे पहले आपके पास ये खाली पेज है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ येलो बैकग्राउंड। इस पूरे पेज पे इस एलिमेंट वाले ऑप्शन पे आप जो सर्च करेंगे आ जाएगा। मेरे पास पेड वर्जन है तो मेरे पास ऑप्शन ज्यादा आएंगे। मैं जाऊंगा फोटोज पे, इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स नहीं लिखो स्क्रीन पे, अभी तो मैं निकाल रहा हूँ मैं, जो स्क्रीन पे लिखेगा वो आउट हो जाएगा, जैसे ये इन्फिनिक्स आउट हो गया अभी। स्क्रीन पे किसी को भी अलाउ नहीं लिखना, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा आपको फिर। अच्छा भाई, ठीक है। मैंने क्या किया दोबारा बता रहा हूं, मैं एलिमेंट पे गया, मैंने सर्च किया येलो बैकग्राउंड, क्योंकि एलिमेंट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खजाना है, इसे आप प्ले स्टोर कह सकते हो, जहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं।
मैं फोटोज में जाता हूँ, बेशुमार फोटोज अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, मैं किसी भी फोटो पे क्लिक करूंगा, ये फोटो आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये पूरी फोटो पूरे पेज पे सेट हो जाए, तो आप इसको पकड़ो, पकड़ के कॉर्नर से खींचो तो ये पूरे पेज पे सेट हो जाएगी। एक तरीका कार तो ये है कि आप इसको पकड़ के सेट कर दो। एक दूसरा तरीका कार क्या है कि आप इसको डिलीट करें, आप कोई और फोटो लें, आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख, यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है सेट इमेजेस बैकग्राउंड, तो ये पूरे बैकग्राउंड पे क्लियर हो जाएगी। एक दफा और देखें, मैं इस रेड फोटो को ले रहा हूं, मैं चाहता हूं ये बैकग्राउंड पे शिफ्ट हो जाए, तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करें और यहां से इसको कर दें रिप्लेस बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे शिफ्ट हो जाएगी। एक और बार देखें, मुझे ये फोटो लगानी है बैकग्राउंड पे, मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे जाके रिप्लेस बैकग्राउंड, तो ये पूरे बैकग्राउंड पे फिट हो जाएगी। तो कैसे बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ समझ आया? सबसे पहले बैकग्राउंड कैसे लगा रहा हूँ, आपको जो बैकग्राउंड लगाना है, आपको जो बैकग्राउंड लगाना है, तो आप जो है वो उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट में जाना है, सर्च करना है ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू एंड पर्पल बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड, जो भी आपको बैकग्राउंड सर्च करना है एलिमेंट में, आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड लगाना समझ आया। अब इसके ऊपर चीजें कैसे लाएंगे, तस्वीर कैसे लाएंगे, टेक्स्ट कैसे लाएंगे, वो बताता हूँ। बैकग्राउंड बहुत आसान था, एलिमेंट में जाना है, सर्च करना है, एलिमेंट में जाना है, सर्च करना है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एलिमेंट में जाना है, सर्च करना है, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल ग्रे बैकग्राउंड, तो मैंने लिखा ग्रे बैकग्राउंड, और जो भी बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है, ये बैकग्राउंड अच्छा है, मैंने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको बैकग्राउंड को क्या कर देना, रिप्लेस, नीचे जाना है, रिप्लेस, तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। मुझे ये वाला पसंद है, मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, रिप्लेस बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड फिट हो जाएगा। मुझे ये वाला पसंद है, मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, रिप्लेस बैकग्राउंड करूंगा, बैकग्राउंड फिट हो जाएगा, तो बैकग्राउंड लगा दिया। अब मुझे कोई तस्वीर चाहिए, मैं एलिमेंट में जाता हूँ और सर्च करता हूँ बॉय, तो बॉय आ जाएगा। देखो कैसे कैसे बॉय आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ पिज्जा, तो पिज्जा आ जाएगा। मैं सर्च करता हूँ जूस, तो जूस आ जाएगा। आप फोटोज में जाएंगे तो रियल फोटो आएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटो आ रही है पिज्जा की, दिस वन, तो ये मैंने पिज्जा की फोटो लगा दी। ठीक है, ये मैंने पिज्जा की फोटो लगा दी, पिज्जा। अब मैं चाहता हूँ ऊपर लिखूं पिज्जा, तो कैसे लिखूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, एड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहां पर लिख सकता हूं इसका नाम पिज्जा। अब मैं चाहता हूँ इस पिज्जा, इसको अच्छा मैं छोटा बड़ा करना है, कैसे होगा देखें, इसको क्लिक करता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, कोने से आप फिंगर से पकड़ के अपने मोबाइल पर इसको मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल के। आपको याद है आप लोगों ने एमएस ऑफिस यूज किया होगा, एमएस वर्ड, किस किस ने एमएस वर्ड यूज किया हुआ है? सिमिलर है एमएस वर्ड की तरह। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसे हम फॉन्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉन्ट। ये देखिए बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन है, आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, कलर में जाते हैं और यहां से इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू, पर्पल, या आपने कलर लगा दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई पीछे ग्रे कलर बुरा लग रहा है, आप कहते हो, एलिमेंट में जाते हो और आप सर्च करते हो येलो कलर या रेड कलर, जो आपको अच्छा लगता है, ये वाला आपने ये पीछे लगा दिया, तो इट लुक गुड। ठीक है, आप चाहते हैं और कुछ चीजें आ जाएं, तो आप इसके पिज्जा के नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपने कुछ और लिखना है, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑर्डर नाउ, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे, ऑर्डर नाउ का बटन आ जाएगा, आपने यहाँ पे लगा देना है। अभी मैं सिंपल आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें, अभी भूल जाएं, अभी मैं आपको स्टाइलिश सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टाइलिंग करता हूँ, स्टाइलिंग कैसे होगी देखना, मैंने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करूंगा, कैसे करूंगा, क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट, और इस पे लिखूंगा डिलीशियस, ये लिखा डिलीशियस। डिलीशियस लिखने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, व्हाइट कलर हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको करता हूँ बड़ा, बड़ा करा, और यहां से इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और इसको ले जाता हूं पोजीशन और इसको कर दूंगा बैकवर्ड, पीछे, पीछे नहीं हुआ, हो गया। अब मैं क्या करूंगा देखें, इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं, नीचे लेकर आ रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, नीचे लेकर आ रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो देखना डिजाइन बन गया। इसको बड़ा करके देखता हूँ, डिजाइन, तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है बट फिर भी इतना अच्छा डिजाइन बन गया। तो कैसे, मुझे बताएं, अभी सिर्फ इतना सा बताएं, मैं भी सिखा रहा हूँ। क्या ये बहुत मुश्किल काम है, ये काम करना, क्या ये काम करना बहुत मुश्किल है?
क्या मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या आप लोग सीख सकते हैं ये काम? क्या ये हुनर आप लोग सीख सकते हैं? प्रैक्टिस करके आ जाएगा, प्रैक्टिस करके आ जाएगा ना। ठीक है। अब हम जरा थोड़ा सा रूल समझते हैं कि सर हम डिजाइन को अच्छा कैसे करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको टिप दूंगा कि कैसे आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस काम को कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। क्या कहते हैं इस काम को? कंटेंट क्रिएशन। आप इमेज बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप ऑडियो बना रहे हैं, आप रिटर्न राइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और काम करता हूँ। किस किस को चैट जीपीटी यूज करना आता है? जो न्यू स्टूडेंट है उनको अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपने चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी पे जाके बोलना है मुझे अच्छी सी पिज्जा की हेडिंग बता दे। मैं उसको बोलूंगा आई वॉन्ट टू, या इसको बोलता हूँ मेक मी मेक मी मेक मी 5 यूनिक हेडलाइन टू सेल पिज्जा। पिज्जा बेचने के लिए 5 अच्छी हेडलाइन बता दो। तो मुझे 5 अच्छी अच्छी हेडलाइन बता देगा, आप उस हेडलाइन को यूज कर लीजिएगा। ये वाला देखिए कितना प्यारा है, हॉट डील्स होटर पिज्जा। ये वाला मैं ले लेता हूँ, फ्रेश एंड हॉट। ये कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद मैं जा रहा हूँ कैनवा पे, और कैनवा पे जाने के बाद मैंने इसको इसको पकड़ा, पकड़ के इधर लगाया। सब कलर कर देता हूँ चेंज, रेड। और इसको करूंगा, देखिए सेलेक्ट करूंगा, ये डुप्लीकेट का बटन है, डुप्लीकेट करता हूँ। फ्रेश एंड लोडेड विथ फ्लेवर्स। तो ये मैंने इसको कर दिया बड़ा, बड़ा करा। इसको करता हूँ यहाँ से, का कलर कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ से मैंने किया ब्लैक, या जो भी ब्लू करना चाहते हैं आप कर दें। डेट्स इट। डिजाइन है, कुछ भी नहीं है, डिजाइन है। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो अब मैं आप लोगों को जरा कुछ टिप्स देने लगा हूं कि आपने ये काम करना कैसे। ठीक है। अनस यार तवज्जो दो, अभी छोड़ दो जो आप बात सवाल कर रहे हो, अभी तवज्जो दो जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑल गुड। अब जरा कुछ टिप देने लगा हूं, मुझे तवज्जो चाहिए, सबकी तवज्जो चाहिए, प्लीज तवज्जो चाहिए, प्लीज सबकी। अब आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को 5 ऐसे रिसोर्स बताने लगा हूं जिससे आप अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अभी तो मैंने पहले डिजाइनिंग बताई कि होती क्या, कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, पर अच्छी डिजाइनिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने लगा हूं। वो टिप्स क्या हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। कहते हैं 5 अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप जीरो पर हैं, तो कैसे आप अच्छे डिजाइनर बनेंगे, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, ये 5 रिसोर्सेज आपने याद रखने। नंबर 1 है कंप्यूटर रिसर्च करनी है। लोगों को देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। सर लोगों को कहां से देखूं? उसके लिए एक प्यारा सा टूल है, उसका नाम है फेसबुक एड लाइब्रेरी। किस किस को फेसबुक एड लाइब्रेरी के बारे में पता है? दुनिया में जितने भी लोग ऐड लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो फेसबुक पे जो ऐड लगाए हुए हैं वो हमें तब दिखते हैं जब हमारा इंटरेस्ट होता है। फिर अगर हमें वो ऐड ढूंढने हो वैसे ही कि वो ऐड लगा क्या हुआ है, कैसे ढूंढूंगा? जाऊंगा फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। कैसे देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एड लाइब्रेरी। गूगल पे जाके सर्च करें फेसबुक एड लाइब्रेरी। कहाँ सर्च करना है? गूगल पे फेसबुक एड लाइब्रेरी। आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर आएगा सर्च द मेटा एड लाइब्रेरी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा, दिस वन, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ये एक ऐसा रिसोर्स है जहां से आप दुनिया भर के एड्स देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर जाके चीजें सर्च करता हूँ, देखें। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या सर्च करता हूँ यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग।
तो जो लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने कैसे ऐड बनाए होंगे देखते हैं, आपके सामने दिखेंगे। ये देखो, कोई भी कोर्स करें और जॉब की गारंटी हासिल करें, वाह भाई वाह। ठीक है भाई, मैट्रिक्स इम्तिहानात के लिए ज्वाइन आवर ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्रो योर बिजनेस विद सर्विसेज। क्या बात है बाबा। तो इसका मतलब हमें आइडिया मिल रहा है, अगर हमने जिंदगी में कभी डिजाइन ही नहीं बनाया तो हमें आइडिया मिल रहा है कि लोग कैसा डिजाइन बनाते हैं, जिसकी वजह से आप भी वैसा डिजाइन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक एक रिसोर्स है जिसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या करता है, आपको डिजाइन इंस्पिरेशन देता है, डिजाइन लोगों के दिखाता है कि मार्केट में ये डिजाइन लोगों ने बनाए हैं, और ये रियल एड्स होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। आप किसी भी तरह का, मैं स्कूल का एडमिशन, अगर मैं, मेरा स्कूल है, मैं चाहता हूँ कि, या मैं काम करता हूँ किसी स्कूल के लिए, तो मैं सर्च करूंगा स्कूल एडमिशन, जितने भी लोगों ने स्कूल के एडमिशन के एड लगाए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फेसबुक पे लगाए हुए, इंस्टाग्राम पे लगाए हुए, यहाँ पर शो हो जाएंगे। मुझे आइडिया हो जाएगा कि वीडियो ऐसी बनाऊं, मुझे आइडिया हो जाएगा तस्वीर ऐसी बनाऊं, मैं आइडिया लेकर बना लूंगा। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, और आपको कोई होमवर्क मिलता है और आपको नहीं पता होमवर्क कैसे करना है, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों से आइडिया लेते हैं और वैसा काम करते हैं। ऐसा ही होता है। तो आइडिया लेना, इसे बिजनेस में कहते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटर रिसर्च। आपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना है, देखना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, आप भी वैसा काम करने की कोशिश करें। ये देखें स्कूल के एडमिशन के टेस्ट, स्कूल एडमिशन में देखता हूँ स्कूल लाहौर। ये देखें, फ्रॉम दी स्कूल, एट स्कूल एडमिशन, एडमिशन ओपन, यूनिक, कनाडा। देख रहे हैं पोस्टर्स आ रहे हैं, पोस्टर, नो फीस, नो एनरोलमेंट। अब मेरा दिमाग खुलेगा, अच्छा यार इससे अच्छा ऐड तो मैं बना लेता हूँ। नवीद मजीद एकेडमी, ये देखें, नवीद मजीद एकेडमी। आपको बहुत सारे पोस्टर्स दिख रहे हैं, पाक ग्रामर स्कूल, रॉयल कैंपस। दिमाग लग रहा है? तो ये पहला रिसोर्स है जिससे हम आइडिया लेते हैं। अगर हम डिजाइनर बिल्कुल जीरो है, हमने जिंदगी में कभी डिजाइन नहीं किया, तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये था पहला रिसोर्स, जिसका नाम था फेसबुक एड लाइब्रेरी, जो कि कंप्यूटर रिसर्च करने में काम आता है। जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनका काम देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा रिसोर्स है डिजाइन इंस्पिरेशन साइट। दूसरा रिसोर्स क्या है? डिजाइन इंस्पिरेशन साइट। डिजाइन इंस्पिरेशन साइट, इंस्पिरेशन साइट्स हैं कुछ, बिहेंस है, पिंटरेस्ट है, ड्रिबल है, अवार्ड्स है, डिजाइन इंस्पिरेशन है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप आइडिया लेते हैं। कौन सी साइट है? डिजाइन इंस्पिरेशन साइट। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, बाकी आप खुद सर्च करेंगे। पिंटरेस्ट। यानी कि अगर आपने जिंदगी में कभी डिजाइन नहीं किया, तो आप यहां पर जाएं और सर्च करें, कुछ भी सर्च करें, आपको उसके डिजाइन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल पोस्टर, मैं लिखता हूँ स्कूल पोस्टर, स्कूल एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन पोस्ट। मैंने लिखा एडमिशन ओपन पोस्ट, और आपको बेशुमार पोस्टें मिल जाएंगी एडमिशन ओपन की। तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार ये तस्वीर ऐसे लगानी है, ये लिखना ऐसे, हेडिंग ऐसे डालनी है, स्टाइल ऐसे बनाना है। तो अगर आप जीरो हैं तो समझ तो आ रहा है कि अच्छा ऐसे काम करना है। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रहा है मेरी बात कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कि आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप आइडिया ले रहे हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक है। तो ये पिंटरेस्ट वेबसाइट, आप किसी भी किस्म का, आप फॉर एग्जांपल आप पिज्जा पोस्ट ढूंढना चाहते हैं, भूख लग रही है मुझे, बार बार पिज्जा नाम याद, पिज्जा याद आ रहा है, पिज्जा पोस्ट, तो आपको बेशुमार पिज्जा की पोस्ट मिल जाएंगी, बेशुमार आइडियाज। अब एक सवाल है, क्या सर ये पोस्ट है मैं यहां से कॉपी कर सकता हूँ? इस सवाल का जवाब क्या है आप बताएं, क्या ये पोस्ट मैं यहां से उठा सकता हूँ, हाँ या ना? एग्जैक्ट पोस्ट उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। आइडिया तो ले सकता हूं पर एग्जैक्ट नहीं उठा सकता। तो उठाने का मतलब है डाउनलोड करके इसको अपने डिजाइन में यूज कर लूं? नहीं। मैं आइडिया ले सकता हूं कि रेड कलर लेना है, पिज्जा ऐसे लगाना है, आप रिक्रिएट कर लें, देख के बना लें, पर आप एग्जैक्ट फोटो उठा के लगा लेंगे तो कोई भी बंदा आपको क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट पर है डाटा। कोई भी डाटा जो इंटरनेट पर होता है, जो गूगल पर होता है, वो किसी और का राइट होता है, इसे कहते हैं कॉपी राइट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। कॉपी राइट। कॉपी राइट, ये वाला राइट, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है, इसे कहते हैं कॉपीराइट।
कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप किसी का, आपके पास राइट है कि आप किसी का डाटा कॉपी कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक और रिसोर्स बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसी तस्वीरें चाहिए, प्यारी प्यारी पिज्जा की तस्वीरें चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तो वो कहां से लें? तो उसके लिए आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट, जहां से आप दुनिया भर का डाटा ले सकते हो। यहां से डाटा नहीं ले सकते, यहां से ले सकते हो आइडिया कि बनाना कैसे है। पर अगर कोई चीज यूज करनी है और कैनवा आपके पास फॉर एग्जाम्पल उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप जाओ, एक वेबसाइट है उसका नाम है पेक्सल्स, एक वेबसाइट है उसका नाम है अनस्प्लैश, एक वेबसाइट है उसका नाम है मिक्सकिट। बहुत सारी वेबसाइट है, आप ट्राई तो करो ना मिक्सकिट। ठीक है, ये दो तीन वेबसाइट्स हैं, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ से आप दुनिया भर की तस्वीरें, इमेज हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो, हाई क्वालिटी। मैं यहाँ सर्च करता हूँ पाकिस्तान, और आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अच्छे अच्छे सीन मिल जाएंगे जो आप अपने वीडियोस में, आप अपनी इमेजेस में यूज कर सकते हो, और कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा कि आपने सीन क्यों लिया। ये देखें, प्यारे प्यारे सीन। ठीक है, पाकिस्तान। आप जाते हैं वीडियो में तो आपको बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, कायद आज़म के मजार, इनके सीन मिल जाएंगे, फैसल मस्जिद, यानी कि जो लोगों ने पॉपुलर सीन क्रिएट किए हुए, और आप इनको अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। देखो तिक्का बारबेक्यू का सीन है, फैसल मस्जिद का सीन है। तो ये ऐसे सीन है जो हाई क्वालिटी कैमरा से रिकॉर्ड किए गए हैं, और आप अपने डिजाइन में इसको यूज कर सकते हो। फ्री टू यूज है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे, इसको ओपन करना है वीडियो को। जैसे ही आप ओपन करते हैं, या कॉर्नर पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है थ्री डॉट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना है, फुल में करना है। आप इस पे क्लिक करो, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज पे करो, डाउनलोड हो जाएगा। और आप जाके कैनवा पे इस पे डिजाइन बनाओ, सीन क्रिएट करो, जो करना है करो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? अभी तो हमने डिजाइनिंग स्टार्ट ही नहीं की, पर डिजाइन स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए ही चाहिए, मस्ट हैव है, उनके बारे में बता रहा हूँ। नंबर वन रिसोर्स क्या था? कॉम्पिटिटर रिसर्च, कि आप लोगों का काम देखें, लोग कैसा काम कर रहे हैं, ताकि आपका डिजाइन अच्छा हो जाए। कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है। दूसरा काम क्या करना है, आपने डिजाइन इंस्पिरेशन साइट से हेल्प लेनी है। डिजाइन इंस्पिरेशन साइट्स, डिजाइन इंस्पिरेशन साइट्स, डिजाइन इंस्पिरेशन साइट्स क्या आती है? बिहेंस, पिंटरेस्ट, ड्रिबल, अवार्ड्स। अगर आपको नहीं पता तो भाई कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी को जाओ और बोलो कि मुझे टेल मी 5 डिजाइन इंस्पिरेशन साइट, आपको वो बता देगा कौन कौन सी साइट है। Here are 5 excellent website for design inspiration. Behance मैंने अभी बताया था, Pinterest बताएगा ये। ठीक है, ये आपको सबके नाम लिख के देगा, आप सर्च कर लो गूगल पे जाके। ड्रेबल, ये सारी वो वेबसाइट है जहां से डिजाइन के आइडिया ले सकते हो। ठीक हो गया? तस्वीरें कहां से लेनी है जल्दी से बताओ, तस्वीरों के लिए कौन सी वेबसाइट उसे कहते हैं? फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट। क्या कहते हैं? फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट। अब इसको बोलो टेल मी 10 फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट जहां से आपने तस्वीरें लेनी है। मैंने सर्च किया, वो मुझे 10 वेबसाइट बता देगा जहां से मैं डाटा ले सकता हूँ, तस्वीरें ले सकता हूँ। जब तक ये बता रहा है मुझे, मैं जाकर सर्च करता हूँ। ये देखें, पेक्सल्स मैंने जो बताया आपको, अनस्प्लैश बताएगा, ये जो मशहूर वेबसाइट्स हैं यही है। अनस्प्लैश है। ठीक है, इन वेबसाइट्स का फायदा क्या है बच्चों, ये देखो, मैं एक बार और बताता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पिज्जा, तो मुझे हाई क्वालिटी पिज्जा की पिक्चर्स मिल जाएंगी, मैं उससे बड़े बड़े बैनर्स बना सकता हूँ, कोई नहीं पूछेगा कि तस्वीर क्यों ली। क्योंकि ये तस्वीरें बनाई इसीलिए गई हैं ताकि आप जैसे डिजाइनर, हम जैसे डिजाइनर इसको यूज कर सके। देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें। आपको चाहिए बर्गर, ओए होए भूख लग रही है, आप बर्गर की पिक्चर्स लेने, अच्छे अच्छे बर्गर आपको मिल जाएंगे चाकू के साथ, बगैर चाकू के चिप्स और ये और वो, और आप डिजाइन बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। समझ आ रहा है? ये समीना, आप चैट जीपीटी से उर्दू में ही पूछ सकती हैं, डोंट वरी अबाउट इट। क्या ये समझ आ रहा है जो मैंने आपको रिसोर्स बता रहा हूँ कि डिजाइन अच्छे बनाने के लिए भी हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन चीजों से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको मैंने बताया, पहला कंप्यूटर रिसर्च, दूसरा डिजाइन इंस्पिरेशन साइट, और तीसरा रिसोर्स है फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट जहां से आप तस्वीरें उठा सकते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ कैनवा पे और एक डिजाइन बनाकर आपको दिखाता हूँ कि डिजाइन बनाने का एक प्रो टिप देने लगा हूँ। प्रो टिप, वो आपने टिप यूज करना है। तो ये हमने एक बनाया था डिजाइन, मैं दोबारा शुरू से बताऊंगा। कैनवा ओपन करूंगा, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो।
क्या कहाँ गए थे हम, जल्दी से देखें जरा, जिसको नहीं अभी तक पता वो शुरू से समझेगा। हम कैनवा ओपन करते हैं, और कैनवा ओपन करने के बाद मुझे एक इंस्टाग्राम का पोस्ट साइज बनाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज पे क्लिक करूंगा कि एक साइज खुल गया। अब मुझे इस पर डिजाइनिंग करनी है। अब मुझे इस पर डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने की एक बेस्ट टिप है जिसे कहते हैं क्लोनिंग, स्टिल लाइक द आर्टिस्ट। अब मैं टेम्पलेट यूज नहीं करूंगा, मैं खुद बनाऊंगा, ताकि आपको मैं पूरी पूरी चीजें कैसे करनी है, क्या करना है, करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप पिंटरेस्ट पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, और एक तस्वीर निकाल लें जो आपको बनानी है। तो मैं आपके सामने एक तस्वीर लेकर आता हूं, पहले रुकिएगा जरा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास आपने देखें अगर कोई तस्वीर, आपने क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, आपने जाना है पिंटरेस्ट पे, और पिंटरेस्ट पे जाने के बाद आपको जो भी पोस्ट डिजाइन करनी है, आप इसके यहाँ पे लिखे सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी। आप कोई भी एक तस्वीर डाउनलोड कर लें, ताकि आप उस जैसी तस्वीर बनाना सीखें। तो आप फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर है, मैं आपको ये तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा डाउनलोड, यहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको कर रहा हूँ डाउनलोड इमेज। मैं आपको ऐसी तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे तस्वीर बनाते हैं। तो मैं कैनवा पर जा रहा हूँ, अपलोड करूंगा इस तस्वीर को, अपलोड का ऑप्शन है, और उस तस्वीर को अपने डाउनलोड वाले फोल्डर से कैनवा के अंदर लेकर आऊंगा। क्लिक किया, ओपन कर दिया। ठीक है, ये एक बेस्ट टिप है, आप इससे अच्छी डिजाइनिंग करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको सारे ऑप्शन भी समझ आ जाएंगे। मैंने क्या किया, फोटो पे क्लिक किया और फोटो ले आया, यहाँ पर ले आया फोटो। ये आपके सामने मैं फोटो ले आया, उस फोटो को बड़ा करके पूरे फ्रेम पर ले आता हूँ। और एक और काम करूंगा, इसको कर दूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से क्या होगा, ये दो हो जाएंगे। ठीक है, अब इस वाली फोटो को कर दूंगा ट्रांसपेरेंट लाइट, ताकि मुझे हल्का हल्का दिखे कि ये मुझे क्या बनाना है। और अब मैं इस पूरी पिक्चर के ऊपर ट्रेसिंग करूंगा, ट्रेसिंग। आप लोगों ने याद है स्कूल में बटर पेपर से हम ड्राइंग करते थे, पीछे एक पेपर, पीछे एक तस्वीर रखते थे, आगे बटर पेपर, और उसके ऊपर ड्राइंग करते थे पेंसिल से, ताकि वैसी ही तस्वीर बन जाए जो मैं बनाना चाहता हूँ। याद आ रहा है? तो अगर आप डिजाइन में चैंपियन बनना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इससे अगर आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपको डिजाइनिंग में कलर का आइडिया हो जाएगा, आपको डिजाइनिंग में फॉन्ट का आइडिया हो जाएगा, कहाँ क्या चीज रखनी है, कैसे बनाना है, सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। क्या स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, डिजाइनिंग कैसे करनी है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है? अभी तक जो मैं बातें समझा रहा हूं वो समझ आ रहा है? अब हम जरा प्रैक्टिकली एक डिजाइन बनाकर देखें, बना के देखें। वाकई बताएं, मजा आ रहा है? जो बिगिनर्स हैं, जो जीरो पर हैं, वो बताएं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या मजा आ रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, हाँ या ना? बेहतरीन। ठीक है, तो जरा स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा। तो ये वाला वो डिजाइन है जो मैं कॉपी करूंगा, और ये मैंने इसलिए डुप्लीकेट किया था ताकि मैं देख भी सकूं कलर क्या है, हर चीज क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये नीचे ऑप्शन होता है बड़ा करने का, यहाँ से जूम आउट जूम इन होता है, ताकि आप सुकून से काम कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले लेकर आता हूँ टेक्स्ट। अब डिजाइन करने के स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर वन क्या होता है, स्टेप नंबर वन क्या होता है, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। डिजाइन करने के स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर वन होता है, इसे कहते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस। प्रोसेस नंबर वन, स्टेप नंबर वन होता है कंपोजिंग। क्या होता है? कंपोजिंग, टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद होता है लेआउट, फिर होता है डिजाइन, उसके बाद होता है फाइनल रिव्यू, और देन पब्लिश। 5 स्टेप फॉर्मूला होता है। 5 स्टेप फॉर्मूला क्या है, कि आप पहले कंपोजिंग करते हैं, फिर आप लेआउट सेटिंग करते हैं, फिर आप डिजाइन करते हैं, कलर शलर देते हैं, और फिर आप फाइनल रिव्यू करने के बाद अपने डिजाइन को पब्लिश करते हैं, या डाउनलोड करते हैं, या एक्सपोर्ट कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो अब पहला स्टेप है कंपोजिंग। कंपोजिंग का मतलब टेक्स्ट चाहिए बाबा। क्या चाहिए? टेक्स्ट। अब यार इस डिजाइन में इतना सारा टेक्स्ट चाहिए, क्या लिखूंगा, टाइप करूंगा? अगर टाइप करना है तो आप टेक्स्ट पे जाओ, ऐड टेक्स्ट पे करो, मैनुअली टाइप करो, क्या, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। पर यार आपको मैं अच्छा एक तरीके का बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से टेक्स्ट को लिख पाओगे बगैर टाइप किए। बताऊं? जुगाड़ बताऊं? जुगाड़ मतलब ट्रिक बताऊं, ट्रिक कैसे करना है कि मुझे टाइप भी ना करना पड़े और सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। किस किस को पता है?
आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पर एक टूल है, इसका नाम है जेमिनी। सबसे आसान तरीका कर बता रहा हूँ। यहाँ पर जाना है, इसका नाम है जेमिनी। जेमिनी, ये रहा जेमिनी। जेमिनी पे क्लिक करो, जेमिनाई कहते हैं इसको, जेमिनी कहते हैं, कुछ भी कह लो। आपने वो फोटो यहाँ पर लेकर आनी है। कौन सी फोटो? जो मैंने डाउनलोड की थी। याद रहे मैंने डाउनलोड क्यों की थी? सिर्फ आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज हम किसी का डिजाइन जो है वो लेते नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सीख सकें। अपलोड फाइल। और आपने क्या करा, यहां से वो फोटो ओपन कर दी। यहाँ पे ये फोटो आ गई, हियर इज द फोटो। इस फोटो के आपने नीचे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है ग्रैब टेक्स्ट। क्या लिखना है? ग्रैब टेक्स्ट, बस ये लिखना है और जादू हो जाएगा, जादू। टेक्स्ट आ गया। ये समझ आया? मैंने क्या किया, जेमिनी एक एआई टूल है, इस पर गया, उस पर फोटो डाली और उसको बोला टेक्स्ट निकाल के दे दो। उसने मुझे पूरा टेक्स्ट निकाल के दे दिया। इससे भी ज्यादा कोई आसान चीज हो सकती है, बताओ? कैनवा पे जाऊंगा और पूरा टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट आ गया। और मैं एहतियातन इस टेक्स्ट को नीचे खाली पेज पे कॉपी कर देता हूं, ताकि बार बार यहां से ले सकूं। अब मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को यूज करता हूं। यहां से सबसे पहले मुझे चाहिए हेडिंग, ग्राफिक डिजाइन। तो ये आ गया ग्राफिक। अब देखिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, वो समझने हैं कि काम कैसे करना है। क्लिक कर रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं और यहां पर डिजाइन कॉपी करूंगा, डिजाइन यहां पे पेस्ट कर दूंगा। दोबारा क्लिक कर रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं और यहाँ पे सर्विसेज को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। स्टेप समझिएगा, स्टेप। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसे कहते हैं कंपोजिंग। टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जल्दी से बताएं? टेक्स्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट पे। आपने क्या करना है, इसको यहां रखना है और इसको खींच के बड़ा कर देना है, या यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा यहां से भी कर सकते हैं और आपने यहां से भी कर सकते हैं। ये कर दिया। इसके बाद इसको यहां रखना है, इसके ऊपर, और इसको बड़ा कर दिया। ये यहां रखना है और इसको खींच के यहां से बड़ा कर दिया। यहां तक क्लियर है कि अभी मैं कंपोजिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अभी हम डिजाइनिंग करेंगे, अभी हम सेटिंग भी करेंगे, फॉन्ट भी चेंज करेंगे, सारा काम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें लिखनी है। तो डुप्लीकेट करता हूँ इसको। डुप्लीकेट कैसे होता है? लैपटॉप पे आप आल्ट दबा के करते हो और वैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बटन होता है डुप्लीकेट का, इससे भी डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट क्यों करता हूँ? ताकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं डिलीट ना हो जाए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट को सही करना है। ये लो यहाँ तक, फ्लायर, सोशल मीडिया पोस्ट और ब्रोशर और बैनर और लेटर हेड और एड्स वेब, ये यहां तक मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको साइड पे रख देता हूँ ताकि मैं बाद में ले सकूं। अब बाकी चीजें यहां से हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। अब मुझे बताओ, क्या ये बिल्कुल पीछे जैसा है? जैसे ये है वैसा ही है, सेम है। टेक्स्ट तो सेम है, पर क्या स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। वो एक साथ है, अलाइंड है, ये सेंटर है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अब ऐसा हो गया बिल्कुल वैसा, ये देखिए, हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से जो ये वाला हिस्सा था, इसको पहले डुप्लीकेट कर लो यहां से। और ये वाला टेक्स्ट जो वहां पर था, मैं यहां से इसमें से ये हटाता हूं। और लो क्या क्या चाहिए मुझे, लोगो चाहिए अब। एक मिनट दीजिए, ये जा नहीं रहा आगे से। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे चाहिए लोगो। इलस्ट्रेशन में एंटर दबाऊंगा, ये आगे की लाइन में चले जाएगा। वेक्टर आगे लाइन में चले जाएगा। वेक्टर ट्रेसिंग, बुक कवर, इन्फोग्राफिक्स, और ये आगे ईमेल टेम्पलेट है। ठीक हो गया। बाकी को मैं टेम्पलेट मोड इन्फॉर्मेशन यहां तक डिलीट कर रहा हूं। और दोबारा क्या करना है, देखो मैंने इसको पूरे को, इसको सेट हटा देता हूँ। ये देखें भाई, इस पे क्लिक करा, यहां से इसको अलाइनमेंट किया और ये यहां पर इसको रख दिया। क्या मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं काम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ जल्दी से बताएं। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसे कहते हैं लेआउट सेट करना। क्या करना? लेआउट। मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया। अभी मैं सारी सेटिंग करूंगा, बेफिक्र रहे। अभी मैं सब सब चीजों को डिजाइन भी करूंगा। बहुत आसान है, सिर्फ मैं टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ।
यानी कि सबसे पहले मैंने कंपोज किया टेक्स्ट, उसके बाद लेआउट कर रहा हूँ। लेआउट का मतलब होता है किस चीज को कहाँ रखना है। अब मुझे यहाँ पर नीचे थोड़ी सी घिचमिच होती है, वो आपको सेट चीजों को देखना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, ये जो मुझे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, यहां से लेकर ये तक डिलीट कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा, इस चीज की जरूरत नहीं है। मुझे जो चीज चाहिए चाहिए वो ये चाहिए। डुप्लीकेट करूंगा, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कॉल अस, यहां तक। ये लो, ये भी आ गया, और आखिर में नंबर भी आ गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये वाला भी हिस्सा आ गया, देखो ये इसको यहाँ सेट कर दिया छोटा करके, और ये नंबर को बड़ा करके यहाँ सेट कर दिया। अब एक चीज रह गई, मोर एंड मोर। तो वो मोर के लिए ये जो आपके पास है, इसमें से मोर उठा लेते हैं, यहां से मोर आ जाएगा। चले भाई, अब स्टार्ट करें डिजाइनिंग। अभी तक क्या किया जल्दी से बताएं, स्टेप कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट किया मैंने, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं। अभी कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने कंपोज किया है और लेआउट सेट किया है एक डिजाइन का। अब मैं इसको डिजाइन करने लगा हूँ, कलर्स देने वाला हूँ, प्यारा करने लगा हूँ, और आप देखिएगा इतना प्यारा होगा कि उससे भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये आप लोग करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा। मैंने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और फॉन्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है फॉन्ट पे, और यहाँ पे सर्च करना है एंटन, क्योंकि मैं रोज काम करता हूँ, मुझे पता है ये फॉन्ट कौन सा है, एंटन। तो वैसा हो गया बड़ा, उस जैसा हो गया पीछे जैसा। मैं इसको करूंगा यहाँ पर और थोड़ा बड़ा कर दूंगा। इसको भी यहाँ पे सर्च करूंगा, एंटन, फॉन्ट दे दूंगा डिजाइन, और इसको कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा, उस जैसा। और इसको यहाँ पे ऐसे ही बोल्ड कर दूंगा, तो ये बिल्कुल वैसी ही शेप बन गई। अब ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं डिजाइन में जाके यहाँ पे सर्च करूंगा ग्राफिक डिजाइन, तो कोई ना कोई तस्वीर मिल जाएगी, वैसी तस्वीर लगा दूंगा। कोई रेलिवेंट पिक्चर, कोई रेलिवेंट पिक्चर, देखें बंदा बैठा हुआ है, ये देखें बंदा बैठा हुआ है। इसको कोने से पकड़ के छोटा करूंगा और यहाँ पर सेट कर दूंगा इस जगह पर, वैसी पिक्चर समाओ। ये नीचे शेप चाहिए, शेप, तो क्या करूंगा, सर्कल, शेप सर्च करो, शेप, और यहाँ पे सर्कल ले लो। देख रहे हो, सर्कल लिया और सर्कल को रख दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, अभी मैं सेटिंग करके सारी चीजें दिखाता हूँ। अब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, इसे इसे यहाँ पे लिखूंगा फोन बुक। कहाँ सर्च कर रहा हूँ, एलिमेंट में। कहाँ सर्च कर रहा हूँ बच्चों, एलिमेंट के अंदर सर्च कर रहा हूँ, कुछ समथिंग लाइक दैट। कौन सी किताब अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, आपने ये ले लो। जरूरी नहीं कि हर चीज 100% वैसी मिलेगी, पर उससे भी अच्छी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब क्या मेरी तस्वीर डिजाइनिंग की कुछ शक्ल निकल के आई है। अभी तो सिर्फ काला काला लग रहा है, अभी तो कलर देने बाकी है। अब कलरिंग करें पूरे डिजाइन में, क्या आप कलरिंग करें। अभी भी कुछ बाकी है, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ बाकी है, ये देखो यहाँ पर ये साइड पे एक बटन नहीं है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बुलेट। आप यहाँ पे सर्च करें टिक बुलेट, टिक बुलेट, तो टिक बुलेट आ जाएंगे, और रेलिवेंट कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। देखिए बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है वो ले लें, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। छोटा करूंगा और उस साइज पे ले जाऊंगा जितना वो साइज है। चलें भाई, अब डिजाइनिंग पर आते हैं, अब डिजाइनिंग पे आते हैं। यहां तक समझ आ गया, ऑल गुड सो फार। मजा आ रहा है भाई, डिजाइनर बनना है आप लोगों ने। अभी कलरिंग करनी है अभी हमने। अब देखें बिल्कुल वैसा बनाने लगा हूं जो ये ऑलरेडी है, उससे भी अच्छा बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ रहा है, ऑल गुड, आसान है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, जरा छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे काम करने हैं। ये देखो मैं इसको जूम, देखो यहाँ से जूम इन जूम आउट करके काम करते हैं। जूम कर रहा हूं, पकड़ा, डुप्लीकेट किया, दो हो गए, दोबारा डुप्लीकेट करा, तीन हो गए, चार, पांच, छह, डुप्लीकेट कर रहा हूं। अब इस पूरे को पकड़ो, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करोगे, ग्रुप बनाओगे, ये एक हो जाएगा। आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अभी इसकी ये डुप्लीकेट आ गया, इसको यहां लगा दिया। क्या ये समझ आया, क्या ये समझ आया कैसे किया। ठीक है,
ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, आपके सामने पीछे वाली तस्वीर हटाने लगा हूं। जो पीछे तस्वीर है ना, इसको हटा रहा हूं। हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको पूरा कर देता हूं ट्रांसपेरेंट, ताकि नजर ना आए। अब बताओ, शक्ल निकल के आई है। ये जो ये है, इसको पीछे कैसे लेके जाएंगे? देखिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ऊपर वाली को पोजीशन पे जाएंगे और ऊपर वाली फोटो को ले आएंगे फ्रंट। ऊपर आ गई उसके। ठीक है। अभी काला ब्लैक एंड व्हाइट हिसाब किताब है, जरा इसको सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे करेंगे? पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड पे फोटो है, बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाओ, कलर था वो ब्लू कलर था, ब्लू बैकग्राउंड लिखो, ब्लू बैकग्राउंड, डार्क ब्लू बैकग्राउंड। तो समथिंग लाइक दिस बैकग्राउंड, सेट इमेज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आ गया मेरा। अब मुझे इसके ऊपर व्हाइट कलर की देना है। इन दोनों का कलर करता हूं येलो, दिस वन। क्या बात है यार, शक्ल निकल के आ रही है, इसका मतलब इसका कलर करना है मुझे व्हाइट। ठीक है। और क्या क्या भाई, इसका कलर था, इसका भी कलर व्हाइट है। जी भाई, इसका कलर भी व्हाइट है, देख रहे हैं। इसके अलावा ये कलर येलो था, ये ग्रीन जो है वो येलो हो जाएगा। पहले आप इसको सिलेक्ट करो, ग्रीन को कर दो येलो। अच्छा, ये अनग्रुप करके करना पड़ेगा आपको। इस तरह भी इसको अनग्रुप करो। अनग्रुप से क्या होता है वो, जी भाई, क्या वैसा बनाने की कोशिश किया मैंने, देख रहे हैं। समझ आया कि किस तरह से डिजाइन बेहतर किया? डिजाइन किया क्लोन करके, से कहते हैं क्लोनिंग है, क्लोनिंग। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बाकी है अभी। अब ये वाला जो हिस्सा था, इसको भी व्हाइट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को व्हाइट कर दो। अच्छा जी, ये थोड़ा बोल्ड है, मोटा है, तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, यहां से बोल्ड कर देना है। बोल्ड हो गया। और इसके अलावा ठीक है, फोन बुक कहाँ गई? फोन बुक का कलर भी येलो है, ये येलो कर दिया। ठीक हो गया। शक्ल निकल के आ रही है। ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, ये भी था, व्हाइट कर देता हूँ इसको। क्या मेरी तस्वीर वैसी दिख रही है आप लोगों को? उससे तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। किस किस को समझ आया कि डिजाइनिंग अच्छी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, दैट्स द क्लोनिंग। अब मैं तस्वीर को और अच्छा बनाता हूँ। वो कैसे? अभी तो मैंने कॉपी किया था, अभी मैंने क्या किया था, कॉपी। पर अब मैं उस कॉपी को, अब मैं जिसके ऊपर तस्वीर थी, ये तस्वीर लगाई हुई थी ऊपर, देखो ये तस्वीर है, इसको हाईलाइट किया था, उस तस्वीर को डिलीट करता हूँ। ये नीचे तस्वीर है ना, यहां से देख लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, उस तस्वीर से भी बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं करूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से क्या होता है, सेम डिजाइन डबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और मैं उससे भी अच्छा बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड बैकग्राउंड। चेक करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उनका कॉपी नहीं करते, अपना बनाते हैं। आप बताएंगे कौन सा अच्छा है। मैंने बैकग्राउंड लिया रेड, और देखता हूँ कि रेड बैकग्राउंड पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। एक मिनट, रेड बैकग्राउंड लगा रहा हूँ पीछे, बड़ा करूंगा। अगर देखो आपकी कुछ चीजें छुप जाती हैं, आपने पोजीशन पे जाना है और इसको कर देना है बैक, तो मेरे हिसाब से ब्लू से ज्यादा रेड भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और कोई बैकग्राउंड लगा कर देखता हूँ, डुप्लीकेट करूंगा, और पहले बैकग्राउंड चेंज करूंगा, फिर कलर चेंज करूंगा। ग्रीन बैकग्राउंड देखें, रिप्लेस बैकग्राउंड किया तो ग्रीन चेंज हो गया पीछे का। ठीक है, और चेंज करके देखते हैं, ग्रे बैकग्राउंड देखता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज सीखने को मिलेगी। यार ग्रे बैकग्राउंड किया तो आगे टेक्स्ट तो गायब हो गया। अब मुझे बताएं, अगर लाइट बैकग्राउंड है तो आगे के टेक्स्ट को करना पड़ेगा डार्क। सबको टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहां से कर दो ब्लैक कलर। और यहाँ पे जो ये चीजें हैं, इनको आप इफेक्ट दे दो। देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटलाइन दे दो इसको, का कलर चेंज कर दो ब्लैक, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका कलर चेंज करना है या आउटलाइन देना, आप आउटलाइन दे दो, इससे अच्छा लगेगा। या इसका डार्क कलर को सेट कर दो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे काम को अच्छा करते हैं। आपने कोई डिजाइन देखा, उसको क्लोन किया, और अब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, अपना सेंस लेकर आ रहे हैं, अपना सेंस यूज कर रहे हैं और डिजाइन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और उससे आपका डिजाइन अच्छा हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना? ऑल गुड। अब आप मुझे बताएं कौन सा डिजाइन ज्यादा बेहतर लग रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन या उनका वाला? अब आप तस्वीरें चेंज करके टेस्ट, अब देखिए इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल। टेस्ट एंड ट्रायल क्या है? अब आप ट्राई करें। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई और तस्वीर ले आता हूँ, क्या पता कोई और तस्वीर अच्छी लगे, क्योंकि वो तो उसकी मैंने कॉपी की थी ना। ये देखें, दिस वन इज आल्सो गुड। अब आपका जो डिजाइन था वो उससे नुमाया होगा, उससे चेंज होगा। ठीक है। हेडिंग्स आप चेंज करके देखिए, कलर फॉर एग्जांपल मुझे व्हाइट में अच्छा लग रहा है। ठीक है, व्हाइट। ठीक है। आप टेस्ट करें, ट्रायल करें, देखें क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, और आप उसको चेंज करने की कोशिश करें और उससे अच्छा बनाने की कोशिश करें। देखिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इससे आप अपने डिजाइन को बेहतर कर रहे हैं, अपने डिजाइन को और अच्छा कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? तो ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आई? ये स्ट्रेटेजी समझ आई आपको? यहाँ पे तस्वीर चेंज कर दें। तो मैंने किस तरीके से चीजों को चेंज करने की कोशिश की, मुझे ये अच्छा लग रहा है रेड कलर में। डन है। तो आप लोगों को कैनवा समझ आया कि किस तरीके से हम कैनवा पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आगे एडवांस स्ट्रेटेजी बताऊं, एनिमेट कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, ताकि आप लोगों को वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आए। हेडिंग्स आइडियाज चाहिए, वो कैसे होंगे? देखिए, अगर आपको अच्छी अच्छी हेडिंग के आइडियाज चाहिए, मैं चाहता हूं ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं। डुप्लीकेट करके वो डबल हो जाता है। आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें, न्यू चैट ओपन करें, उसको बोलें गिव मी 10 यूनिक हेडलाइन आइडियाज ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। अच्छी हेडिंग्स के आइडियाज होंगे। ये देखिए, ये अच्छा है। लेवल अप योर बिजनेस विद प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा इसी कॉपी करके जा रहा हूँ अपने डिजाइन पे, और यहाँ पर जरा मैं कॉपी करने लगा हूँ ये राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेवल अप योर बिजनेस विद प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। लेवल अप योर बिजनेस यहां से लेकर यहां तक कॉपी किया, इसमें से यहाँ पे विद प्रोफेशनल, ये, और आखिर वाले में से ले लूंगा ग्राफिक डिजाइन। अभी देखें तो सही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ग्राफिक डिजाइन बता रहा हूँ कैसे चीजों को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अब उससे भी अच्छा बनाएंगे, हम कॉपी नहीं करेंगे किसी का। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, लेवल ऑफ योर बिजनेस, इसको यहां रखा, इसको ले लेंगे बोल्ड फॉन्ट जिसका नाम होगा लीग स्पार्टन। लीग स्पार्टन बेस्ट फॉन्ट है। ठीक हो गया, इसको कर देता हूं बड़ा। लेवल अप योर बिजनेस। ठीक है। उसके बाद विद प्रोफेशनल आएगा, विद प्रोफेशनल, विद प्रोफेशनल्स। हेडिंग चेंज कर रहा हूं आपके सामने ना, बोल्ड, लीग स्पार्टन, बड़ा। अब आप चाहो तो इसका फॉन्ट वही वाला ले लो, एंटन वाला। ये अच्छा तब लगेगा जब हम इसके कलर्स चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कलर्स। ठीक है, तो देख रहे हैं मैंने हेडिंग चेंज की है, मैंने हेडिंग चेंज की है, और हेडिंग चेंज करके चीजों को कैसे बेहतर कर दिया मैंने। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस पोस्ट को चेंज करना है पूरा ही, तो मैं ये हेडिंग मैंने फाइनल करी, फॉर एग्जांपल हियर इज द हेडिंग, ये आपकी हेडिंग आ गई। अब मैं चाहता हूं यहां पर मैं अपनी सर्विसेज का ऑप्शन दे दूं, आवर सर्विसेज। ठीक है,
मैंने यहाँ पर आवर सर्विसेज का टैब दे दिया है कि यहाँ पर मेरी सर्विसेज आएंगी, और देयर इज को मैंने कॉपी किया, इसको भी, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ रख दिया, और ये हटा रहा हूँ यहाँ से, इनकी फिलहाल जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर तस्वीरें आ जाए ना मेरी, ये यहाँ पर कर देता हूँ, और ये फिलहाल यहाँ पे सही है, या इसको भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे कोई तस्वीर लेकर आता हूँ, क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा अपलोड में, अपनी कोई फोटो लेकर आता हूँ, अपनी फोटो। मेरा पास फोल्डर है पूरा तैमूर हसन डाटा का, मैं अपनी फोल्डर लेकर आता हूँ। एक अपनी फोटो लेकर आ रहा हूँ, देखिएगा, ये मैं अपनी फोटो लेकर आया। फोटो लेके आने के बाद चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, कैसे करूंगा। बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन होता है यहाँ पे कैनवा प्रो के अंदर, आपके पास बैकग्राउंड रिमूव पे बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो भी अपलोड हो रही है। मुझे बताएं आप लोगों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है। ये अपलोड हो रही है फोटो, जैसी अपलोड होती है तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो अपलोड हो रही है, जैसी फोटो अपलोड होती है तो मैं क्या करूंगा, इस फोटो को यहाँ पर सेट करना है मैंने, इस जगह पे करके, हियर इज, इतना यहाँ पे सेट करना है। ये जो साइड पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है इसको रिमूव करता हूँ भी। ये फोटो अपलोड होने वाली थोड़ी सी रह गई। ये फोटो अपलोड हो गई, बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये एक सेकंड पे, एक क्लिक पे आपकी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। भी देखिए मैजिक, सो मैजिक, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आपने इसको ऐसे सेट करना है कि वो चीजें कटे ना बस, ठीक है। अब आप यहाँ पर बीच में फॉर एग्जांपल इसको सेट करना है, ये सेट कर लें आप, इसको थोड़ा ऊपर ले आए ताकि वो पोस्ट भी लिखा हुआ नजर आए। तो देख रहे हैं कि कैसे मैंने डिजाइन को ट्विस्ट किया। ऑलरेडी आप देखें जो उनका डिजाइन बना हुआ था, उसी डिजाइन को मैंने यूज करते हुए उनके डिजाइन को पूरा चेंज कर दिया और अपने स्टाइल में प्रेजेंट कर दिया। तो देख रहे हैं कि कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक तस्वीर का कमाल है। समझ आ रहा है आप लोगों को। दिस इज द प्रो टिप कि आप क्या करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और फैक्टर बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, आपको समझ आएगा। देखिए, इफेक्टिव डिजाइन बनाने के कुछ टिप्स हैं। इफेक्टिव डिजाइन, यहां तक क्लियर है, ऑल गुड, यहां तक क्लियर है, ऑल गुड। अब मैं आपको इफेक्टिव डिजाइन बनाने की कुछ टिप बनाने बताने लगा हूं कि अच्छे डिजाइन बनाने के लिए टिप्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें मैटर करती हैं, ठीक है। मैं आगे ले जा रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव इमेज एड्स। अगर हम अच्छा इमेज एड बनाना चाहते हैं उसमें कुछ टिप्स होती हैं। कुछ टिप्स क्या होती हैं वो जरा समझिएगा। एड्स की बात करूं, एड्स की, कि अगर आपको चीजें बेचनी है उसके लिए जो एड बनाते हैं, ठीक है। तो आप जब एड बनाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है उसमें आपको हुक क्रिएट करनी पड़ती है। हुक कहते हैं हेडिंग्स को, जो मैंने अभी चैट जीपीटी से हेडिंग क्रिएट की थी, हेडिंग, हुक। आप एग्जांपल देखें आगे, हुक, हुक कहते हैं हेडिंग को। आप एग्जांपल देखें आगे, हुक, हेडिंग, हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है, बड़ी होती है, ताकि वो नुमाया, हुक, हेडिंग, ये हुक है, हेडिंग है, ये हुक है। हुक, हुक कहते हैं अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन। दिस इज हुक, बूस्ट योर बिजनेस विद एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइन। ये हुक कहलाती है, हेडिंग कहलाती है। सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपके ऐड में, वो कहलाती है स्टोरी, कि आप जो चीज ऑफर कर रहे हैं उसको बताएं उसके बारे में। वो पिक्चर की शक्ल में भी बता सकते हैं, वो लिख के भी बता सकते हैं। स्टोरी, स्टोरी कहते हैं क्या ऑफर करना है, स्टोरी, स्टोरी कहते हैं क्या ऑफर करना है, पिक्चर टेक्स्ट की सूरत में बताएं। तो हमने जो ऐड बनाया उसमें स्टोरी क्या थी, उसमें स्टोरी थी सर्विसेज, ये हुक थी,
ये सर्विसेज हमारी स्टोरी थी, ये तस्वीर हमारी स्टोरी है। उसके बाद जो है वो एड में और जो चीज होती है उसे हम कहते हैं ऑफर। ऑफर कहते हैं कि वो बंदा जिसको आप जो चीज बेच रहे हो उसकी क्या प्राइस है, डिस्काउंट क्या है, ताकि वो आपसे राब्ता कर सके। ठीक है, ऑफर, ऑफर क्या दे रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो, क्या चीज दे रहे हो, तो आपको ये एड्स में बताना पड़ता है। ठीक है, हुक, स्टोरी, ऑफर। अगर एड बनाना चाहते हो तो तीन चीजें ख्याल करोगे, हुक, स्टोरी और ऑफर। हुक मतलब हेडलाइन, स्टोरी मतलब सर्विसेज या डिटेल्स, ऑफर मतलब प्राइस या डिस्काउंट। और इसके अलावा दो चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं, सीटीए और फोमो। सीटीए क्या होता है, सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन को, कि आप उस एड में नंबर्स भी तो दो ना, इंफॉर्मेशन। बंदा राब्ता कहां से करेगा, फोन नंबर दो, अपनी डिटेल्स दो ताकि लोग राब्ता कर सकें। फोन नंबर दो, डिटेल दो ताकि लोग राब्ता कर सकें। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जल्दी से बताओ। इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए। फोमो कहते हैं, फोमो कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो किसे कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि आप लिमिट लगाते हैं कि भाई लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड सीट, 24 आवर्स लेफ्ट, 1 डे लेफ्ट, 3 आवर्स लेफ्ट। इससे क्या होता है, इससे लोग मुतासिर होते हैं, लोग अटेंशन देते हैं और आपसे जो भी उसने राब्ता करना है वो राब्ता करते हैं। ठीक है, तो अच्छे एड की खूबी होती है ये पांच चीजें। क्या क्या नाम बताएं, हुक, स्टोरी, ऑफर, सीटी। अगर आपने ये एड में ये पांच चीजें डाली हैं तो वो एड आपका अटेंशन ग्रैबिंग एड कहलाता है, अटेंशन ग्रैबिंग एड कहलाता है। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको एक अच्छा एड बनाना सिखाया। मैंने एड बनाने के काफी सारे फैक्टर्स बताए, इफेक्टिव एड बनाने के फैक्टर बताए, मैंने एड डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो बताया। तरीकाकार क्या आता है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप क्लोन कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको रिसोर्स के बारे में बताया। क्या आपको समझ आया? अब अगर मैं इसी पे थोड़ा सा और चीज बताऊं, थोड़ा सा और, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात भी लूं, आप लोगों के साथ जो बात आपने पूछना है वो पूछे, ताकि मैं फिर क्लास को क्लोज करूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ऑल गुड है, मजा आया आप लोगों को? ग्रेट। अब इसमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं एनिमेशन। क्या ऑप्शन होता है, एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर है, ये एक स्टैटिक इमेज है। अगर मैं इस तस्वीर के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता हूं, एलिमेंट समझ आ गए क्या है, सारे एलिमेंट, और यहाँ पे एनिमेशन का बटन है, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से पेज एनिमेशन पे जाता हूँ और इसको करता हूँ, देख रहे हैं क्या हो रहा है? जल्दी से बताएं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं। दुनिया हिल रही है ऐड की। यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐड ऐसे देखे हैं जिसमें ऐसे एनिमेशन आती है। समझ आ रहा है? ये एनिमेशन है, ये बनी बनाई एनिमेशन। आपने बस क्लिक करना है, उसकी सेटिंग को ऑन कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को जब देखेंगे या आप क्लिक करेंगे तो ये एनिमेटेड इमेज आएगी, एनिमेटेड। ठीक है, तो ये एनिमेशन शो होती है। एनिमेशन क्या होता है, 2-3 मिनट, 2-3 सेकंड की मोशन होती है। मोशन, मोशन कहते हैं मूवमेंट को, एनिमेशन। एनिमेशन का ऑप्शन समझ आया? किसी भी इमेज पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं। मुझे इस पे लगानी है, सिलेक्ट करूंगा, सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूंगा, एनिमेशन में जाऊंगा। आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं। पेज पे जाएंगे तो पूरे पेज पे लगेगा। दिस इज द स्लिक। ये वाला अच्छा लग रहा है, सिंपल। ऑल गुड, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये एनिमेशन है। एनिमेशन के ही जरिए वीडियोस बनती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज मैं आपको जो है वो पूरा वीडियो मेकिंग का प्रोसेस बताता। यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है माइक पे पूछना है तो मुझसे पूछें ताकि फिर मैं आगे चलूं। कोई सवाल नहीं है? समझ आया? क्या ये काम आप कर सकते हैं? क्या ये स्किल आप यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं? बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा वो तमाम स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर हैं,
जो 0 पर हैं, जो मेरे जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड की है, उनसे रिक्वेस्ट है, एक और हमारी मास्टर क्लास है जो संडे को है, एक और हमारी मास्टर क्लास है संडे को है, जिसमें एआई कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप क्लाइंट अर्न कर सकते हैं, वो मास्टर क्लास है 11th ऑफ मई को। स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, पर जो न्यू स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए, ताकि वो एआई कंटेंट क्रिएशन को भी सीखें। फ्री मास्टर क्लास है, वो आप लाजमी अटेंड कीजिए, लाजमी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप लाजमी अटेंड कीजिए, संडे के दिन पर क्लास है, ताकि आप समझ सकें इन चीजों को। अगर आप इन चीजों को डिटेल में, आपको देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक स्किल है, पर स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों की बेसिक कवर होनी चाहिए, इन चीजों को कैसे करना है। ये चीजें एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, इन चीजों के लिए आपको प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए होती है, असाइनमेंट चाहिए होते हैं, चीजें चाहिए होते हैं। अगर क्या हो कि आपको ये सारी चीजें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सिखाई जाएं, तो क्या आप सीखना चाहते हैं? तो अभी रिसेंटली हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करवा रहे हैं मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो ये हमारा बेसिकली ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप कैसे इन चीजों को सीख सकते हैं, आप लोगों को इसमें डिटेल में चीजें बताई जाएंगी, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, क्योंकि पता है आज के दौर में एआई के बगैर कुछ भी नहीं है। कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं एआई को इस्तेमाल करके। ग्राफिक डिजाइनिंग आपको कैनवा पे एआई पे सिखाई जाएगी, जो आज मैंने आपको एक क्लास में सिखाया और आपको इतना मजा आया, यही चीज आप डिटेल में एडवांस सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट एडिटिंग कैसे सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, जो लोग लाखों रुपए की सर्विसेज दे रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक स्टार्ट होता है ना। सेल्स फिनल, अपना सेल्स प्रोसेस कैसे बनाते हैं, लीड जनरेट कैसे करते हैं, लोकल क्लाइंट कैसे आप अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए अपने घर से मोबाइल से, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और उसमें बोनस हम क्या दे रहे हैं, बोनस आपको ये दे रहे हैं कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड लगाना सिखाते हैं प्रैक्टिकली। आप लोगों के मोबाइल पर मैं अपने पैसे लगाकर आपको इंटर्नशिप देता हूं, ताकि आपको एड लगाना आ जाए। यूट्यूब ऑटोमेशन के आप कैनवा पर वीडियो एडिट करके फेसलेस वीडियो बना सकते हो, एआई इमेजेस को यूज करके, एआई वीडियोस को यूज करके। यूट्यूब ऑटोमेशन की फील्ड कहलाती है। आपको वेबसाइट क्रिएशन, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आपको ये स्किल सिखाया जाता है इसमें। इसके अलावा आप कैसे फाइवर पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आपको ये स्किल इसमें बोनस फ्री में सिखाया जा रहा है। और अगर आप लोग टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं कि कैसे आप एआई के जरिए या इस स्किल के जरिए आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, तो आपको ये भी इसमें स्किल सिखाया जाता है। इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा बोनस और भी दिए जा रहे हैं आपको, जिसमें आपको ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आप स्किल सीखते हैं, आप चाहते हैं कि हम हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप क्लाइंट लेकर आते हैं, तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, काम करके देते हैं, और क्लाइंट आपको मैनेजमेंट की पूरी सर्विस देते हैं, काम भी हम करते हैं, आपको उसका कमीशन मिलता है, इसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट होती है, आपकी क्लास का ग्रुप होता है। इसके अलावा जो है वो मेल और फीमेल के अलग अलग सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, ताकि जो है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट, जो मेरी पास खवातीन है जो फॉर एग्जांपल जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमने उनकी कम्युनिटी बनाई हुई है, जहां पर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड किया जा रहा है, उनको सीखा जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारा बैच 13 चल रहा है, माशाल्लाह 70+ स्टूडेंट हैं, उसमें चीजें सीख रहे हैं। ग्रुप बनाने का फायदा होता है कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, ताकि आप वहां पर चीजों को सीख सकें। और मैं वहां पर क्लासेस ले रहा होता हूँ, उनके प्रैक्टिकल ले रहा होता हूँ, उनकी इंटर्नशिप कर रहा होता हूँ, उनको चीजों को प्रैक्टिकली चीजों को सिखा रहा होता हूँ। डायरेक्ट कॉल की सपोर्ट होती है, कोई चैलेंज है, कोई इशू है, आप डायरेक्टली फोन पे राब्ता कर सकते हैं मुझसे, कोई इशू है, कोई बात करनी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप टीचर असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स के कंप्लीट होने पर हम आपको जो 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर हो जो ये बता रहा हो कि आपने पर्टिकुलर कोई स्किल सीखा है। क्लाइंट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, उसका भी हम आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं कि आप कैसे क्लाइंट को मैनेज करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे हंट करते हैं। लाइफ टाइम तमाम रिसोर्सेज के आपको एक्सेस दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग के, गाइड्स के, नोट्स के, ताकि आप किसी भी टाइम अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक वर्क रेडी ट्रेनिंग है, जिस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2 मंथ्स का ये कोर्स पूरा मॉड्यूल है। 2 मंथ्स का ये कंप्लीट मॉड्यूल है, इसमें 12 मॉड्यूल लाइव आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके अलावा 5 से ज्यादा मॉड्यूल आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 दिन हफ्ते में क्लास होती है, 1 घंटे का क्लास का ड्यूरेशन होता है, और मोस्टली जो टाइमिंग होती है वो शाम को 8 से 9 की टाइमिंग होती है, जो इजीली हर बंदा मैनेज कर सकता है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन क्लास होगी, जो हमारा न्यू बैच 13 को स्टार्ट हो रहा है।
30 से ज्यादा घंटे लाइव आप लोगों को इसमें हम दे रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा घंटे की रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहे हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, यूजफुल गाइड है, रिसोर्सेज हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट है। पर्सनल मेरी मेंटोरशिप कर सकते हैं कि सर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, हम आपकी पूरी फीस आपको रिफंड कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपने पैसे ले सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मिस महानूर के नंबर पर मैसेज करेंगे, आप अपनी फीस सबमिट करवाएंगे और मिस महानूर के नंबर पर आप मैसेज करेंगे। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दिस इज द ऑफर जो आज 10 बजे तक अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वेबिनार की हद तक है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं सीखना चाहते हैं तो 2500 रुपीज पर मंथ आपकी फीस होगी। लास्ट थिंग्स आपने याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रखिएगा। कुछ गिफ्ट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर आप लोगों को मेरी एआई की बुक्स नहीं मिली हुई तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आप लोगों को एआई की बुक्स आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इसके अलावा जो है वो मैंने एक स्पेशल गिफ्ट होता है, ये मोटिवेशनल कुछ बुक्स हैं उर्दू जबान में, मैं आप लोगों को ये अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इन चीजों को पढ़ें, थोड़ा सीखें, दुनिया के बारे में जानें कि कैसे आप इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं। हमेशा मैं अपनी क्लास में लाजमी बताता हूँ वो ये कि अपने माइंडसेट पे फोकस करें, ट्रेन करें अपने माइंडसेट को, अपनी चीजों को अपडेट करें ताकि आप भी दुनिया के मुताबिक चल सकें। क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट तो करते हैं पर अपने माइंड पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं करते। और एक बात याद रखिएगा कि डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट फास्टर, बी पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज का टाइम होता है। सर रोटी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस है, आटे को बेलना है, उसके बाद जो है वो रोटी को तवे पे डालना है, पकाएंगे जल जाएगी, अगर ज्यादा पकाएंगे, कम पकाएंगे तो कच्ची रह जाएगी, पूरा प्रोसेस है। सेम लाइक दैट ऑनलाइन कमाने का भी कंप्लीट प्रोसेस है। यू हैव टू लर्न स्किल फर्स्ट, उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लाइंट को हर्न करेंगे, तब जाके उसको सर्विस ऑफर कर पाएंगे। और देर इज नथिंग यू कांट डू, दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो आप ना कर सकें। अपने आप पे भरोसा रखें, आप दुनिया में हर चीज कर सकते हैं। और लास्ट, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। मैं हमेशा एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर तुम वो करना चाहते हो जो कभी नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया। तो याद रखिएगा इन चीजों को। कोई पॉइंट कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको बताऊं।